धार्मिक स्थलों और उनके प्रति अटूट आस्था के कारण ही उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। पर्वतीय क्षेत्र के साथ ही तराई में भी जगह जगह संतों, मुनियों, गुरुओं के चरणों से श्रद्धा के केंद्र स्थापित हुए। इन्हीं में से एक नानकमता साहिब भी हैं। मान्यता है कि सबसे पहले नानकमता साहिब में गुरु नानक देव जी पहुंचे थे। उसके बाद गुरु हरगोविंद सिंह जी के चरण कमल ने इस धरती को पवित्र किया। तभी से यह सिखों के साथ अन्य समुदाय का भी तीर्थ स्थल बन गया। वैसे तो प्रतिदिन श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं, परंतु गुरु पर्व के साथ ही प्रत्येक पूर्णमासी, अमावस्या और रविवार को भारी संगत पुण्य लाभ को आती है। नानकमता में गुरु ग्रंथ साहिब के साथ ही पीपल साहिब का विशेष महत्व है। नानकमता साहिब में हर समय लंगर की व्यवस्था है। लंगर में किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। तकनीकी युग में फुलके सेकने के लिए मशीनों का उपयोग भी होता है। भोजन की शुद्धता के साथ पौष्टिकता का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। भक्ति द्वार में नानकमता साहिब पर संवाददाता गुरदीप सिंह की विशेष प्रस्तुति। इस समय हम नानकमता गुरुद्वारा साहिब में उपस्थित हैं और पीपल साहिब के नीचे हैं। पीपल साहिब का इतिहास वर्णन करेंगे आज हमारे साथ नानकमता गुरुद्वारा से सुखवंत सिंह जी हैं। सुखवंत जी से ही जानेंगे जो नानकमता गुरुद्वारा साहिब का इतिहास क्या है। मैं SR जी चैनल का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, जिन्होंने इस पवित्र स्थान के देश विदेश में रहने वाली संगत को दर्शन करवाए अपने माध्यम से। यहाँ का इतिहास ये है कि गुरु नानक देव जी तीसरी अपनी सांसारिक यात्रा के दौरान उत्तराखंड की इस धरती पर आए। यहाँ पर उस वक्त योग मत को मानने वालों का एक केंद्र था, जिसका गोरखमता के नाम से ये जाना जाता था ये जगह। तो लगभग 1518 में जब गुरु नानक देव जी यहाँ आए हैं तो उन्होंने यहाँ ये संदेश दिया कि आप वानप्रस्थ जो आश्रम माना जाता था उस वक्त के जंगल में रह कर के ईश्वर भक्ति करनी है, तो उसकी बजाय उन्होंने कहा कि नहीं, गृहस्थ में रहकर, समाज में रहकर समाज सेवा कर कर भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो यही जो पेड़ है, पीपल का पेड़ है, इसके नीचे योगियों का स्थान था। योगी यहाँ पे बैठ कर के विचार चर्चा करते थे। अपनी योगियों की धुनियाँ यहाँ रमी हुई थी। उस वक्त गुरु नानक देव जी ने आकर के बाला और मर्दाना जी साथ में थे, तो इस पीपल के पेड़ के नीचे आसन किया। तो योगियों ने इस पीपल के पेड़ को लगभग 7-8 फुट धरती से ऊपर उठा दिया। 7-8 फुट ऊपर उड़ने लगा, ये अपनी तांत्रिक शक्तियों से उन्होंने उठा दिया। तो गुरु नानक देव जी ने पंजा लगा करके इसको रोक दिया। तभी से इस स्थान का नाम पंजा जी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद योगियों ने यहाँ पे कई तरीके के आडंबर दिखाने शुरू किए, तांत्रिक शक्तियाँ दिखानी शुरू की, लेकिन उनकी एक भी शक्ति नहीं चली गुरु नानक देव जी के सामने। जैसे उन्होंने जल सुखा दिया तो गुरु जी ने मर्दाना जी को छड़ी देकर भेजा। तो बौली साहब यहाँ नानक सागर, यहाँ आधा किलोमीटर दूर एक डैम बना हुआ है, तो वहाँ तक वो नदी अपने आप छड़ी के पीछे चलती हुई आ गई। तो योगियों ने कहा कि आप यहाँ मंगाइए जल को। तो ये जो पीछे का स्थान है गुरुद्वारा साहब के, यहाँ पे एक कुआं था, तो उसमें पानी आ गया। वो जो पवित्र नदी का जल है वो इसमें आ गया। तो योगियों को उन्होंने स्नान भी करवाया इस जगह पर। जैसे उन्होंने उसके बाद मर्दाना जी को भूख लगी तो उन्होंने दूध देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो उस वक्त अनाज और दूध को का ही चढ़ावा होता था। तो वो सारा चढ़ावा अपने पास रख कर के और उसमें मतलब लोगों को लंगर के रूप में भी नहीं चलाते थे, जिससे मर्दाना जी को भूख लगने पर यहाँ से पीछे भंडारा साहब एक गुरुद्वारा है, तो गुरुजी ने कहा कि ये बोड़ का पेड़ है, बोड़ के पेड़ पे चढ़ कर के उसको हिलाओ। तो 36 प्रकार के भोजन गिरने लगे। तो योगियों का जो अहंकार था वो टूटने लगा। उन्होंने देखा कि ये तो कोई अवतार पुरुष हैं, तो वो योगी अपना हट छोड़ करके गुरुजी के साथ सहमत हो गए। तो उन्होंने ये कहा कि ये धरती से पूछ लेते हैं। एक आडंबर उन्होंने और रचा, छोटे बच्चे को यहाँ बिठा दिया भोरे में, तो उससे आवाज़ दे के पूछने लगे ये किसकी धरती है। तो वो गुरुजी को तो पता चल ही गया था कि ये लोग जो है आडंबर कर रहे हैं। तो गुरुजी ने पैर लगा करके उस भोरे पे पैर रखा तो वो बच्चे की आवाज़ बंद हो गई। तब उसके बाद गुरुजी ने कहा कि इसको जल्दी निकालो, इसकी सांस घुट जाएगी। ये जो आपने आडंबर रचा है ये नाटक मत करो, आप आकाश से पूछो, आवाज़ दो कि ये धरती किसकी है।
तो पहली बार पूरी दुनिया में कोई धरती है तो उसने आवाज़ दे करके कहा कि नानक मता नानक मता नानक मता। 3 बार नानक मता बोला, आकाशवाणी हुई नानक मता के नाम। आज देश विदेश की संगत यहाँ पर सिख धर्म ही नहीं दूसरे सारे धर्मों को मानने वाले अनुयायी यहाँ आते हैं, इस पीपल के पेड़ के नीचे दर्शन करते हैं, पवित्र गुरुद्वारा साहब के दर्शन करते हैं, लंगर छकते हैं, सरोवर में एक साथ स्नान करते हैं। गुरु जी का जो संदेश था जात पात से दूर होकर के एक ही कतार में बैठ के राजा और रंक लंगर छकेंगे, वो सिद्धांत यहाँ चल रहा है। गुरु ग्रंथ साहब जी यहाँ विराजमान हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी के दर्शन करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं इस पीपल के पेड़ के नीचे और गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे अरदास करने से पूर्ण होती हैं। ये सुखवंत सिंह जी थे जिन्होंने गुरु नानक मता साहिब जो गुरु नानक देव जी की चरण शोर धरती है उसका इतिहास बताया। और हम एक और इतिहास यहाँ से जुड़ा हुआ है, गुरु छेवीं पातशाही जो हैं वो भी यहाँ पहुँचे थे, उनका भी इतिहास यहाँ से आपको साझा करवाएंगे। जी सुखवंत सिंह जी, जो छेवीं पातशाही यहाँ आए थे, कौन सी सन में आए थे और किस माध्यम से यहाँ पहुँचे थे? छेवीं पातशाही छठे गुरु जो गुरु हरगोबिंद जी हैं वो अमृतसर जा रहे थे। अमृतसर के किनारे एक शहाटा साहब जगह है, वहाँ पर वो जा रहे थे, अपने सांडू जी के घर में जा रहे थे। उन्होंने एक नया मकान बनाया था तो उसका मतलब एक उनको खुशी में एक प्रोग्राम रखा गया था, वहाँ गुरु जी को जाना था। तो यहाँ पर उस वक्त जो गुरु गद्दी पे प्रचार गद्दी की जो जिम्मेवारी थी जिनके पास बाबा अलमस्त जी, उनको योगियों ने दोबारा तंग करना शुरू कर दिया। तो गुरु जी के चरणों में ध्यान धर करके उन्होंने अरदास की बाबा अलमस्त जी ने। उसी वक्त गुरु जी को पता चल गया तो वो अपने घुड़सवारों के साथ पंजाब से इस धरती पर पहुँचे। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक गुरुद्वारा किला साहब गुरुद्वारा है, वहाँ पे जंड एक पेड़ होता है पंजाब में, उनको जंड बोला जाता है। तो वहाँ पे आकर के अपने घोड़े बांध दिए उन्होंने। और इस धरती पे क्योंकि ये गुरु नानक देव जी की पवित्र चरण छो प्राप्त धरती थी तो वो जोड़े अपने जूते उतार करके सारे सैनिकों के साथ पैदल आए, घोड़ों को भी वहीं बांध दिया। जब यहाँ आए तो योगियों ने एकदम, योगी डर गए उनको, उनके लिबास को देख के, क्योंकि वो सैनिक लिबास में थे। तो उन्होंने यहाँ पीलीभीत के राजा बाज बहादुर को बुला लिया अपनी मदद के लिए। जब राजा बाज बहादुर यहाँ पहुँचे तो वो गुरु जी को देख करके उनके चरणों में गिर गए, क्योंकि ये वही गुरु थे जिन्होंने ग्वालियर के किले से उनको आज़ाद करवाया था। जैसा कि इतिहास में आपको पता ही है कि 52 राजाओं को जहांगीर ने कैद कर रखा था और गुरुजी भी जहांगीर की कैद में थे। तो जब गुरुजी को रिहाई के आदेश दिए गए थे तो उन्होंने ये कहा था कि ये 52 राजाओं को भी आप मेरे साथ छोड़ें। तो उन्होंने 52 कलियों वाला एक चोला सिलवा लिया था और 52 उनकी ये शर्त थी राजा की कि जितने लोग आपका दामन पकड़ के निकल जाएंगे वो रिहा हो जाएंगे। तो 52 कलियों का चोला सिलवाया गया। गुरुजी ने 52 राजाओं को आज़ाद करवाया था, उसी में राजा बाज बहादुर भी थे। तो जब वो चरणों पे गिर गया, उन्होंने देखा ये वही अवतार पुरुष हैं जिन्होंने हमें रिहा करवाया है। तो वो पीलीभीत गुरुजी को अपने साथ ले गया। आज पीलीभीत में भी गुरुद्वारा है छेवीं पातशाही, और यहाँ भी एक सामने ये गुरुद्वारा बना हुआ है उनकी याद में। हर साल दीपावली पे बंदी छोड़ दिवस मनाया जाता है। दीपावली पर देश विदेश से, पूरे भारतवर्ष से संगत आती है, अपना शीश नवाती है, गुरु नानक देव जी और गुरु हरगोबिंद जी को शीश नवाती है। इस समय हम नानक मता लंगर हॉल की रसोई घर में हैं, जहां जो माताएं बहनें हैं वो सेवा कर रही हैं और यहाँ लगातार शिफ्टिंग चल रही हैं और फुल्का बनाने की जो सेवा चल रही है। हमारे साथ आपका नाम? लवप्रीत कौर। हमारे साथ प्रीत कौर जी हैं और वो बताएंगी कि यहाँ पे किस तरीके के जो शिफ्टें चलती हैं, कितनी कितनी महिलाएं काम करती हैं। हाँ जी, हमारी कुल 34 औरतें और जिसमें 17 की शिफ्ट चल रही है और 4 घंटे की शिफ्ट चल रही है। हाँ जी। और इसमें कितनी कितनी महिलाएं एक एक शिफ्ट में आती हैं? हाँ, 17 महिलाएं। हाँ जी, हाँ जी। और इसमें शिफ्ट जैसे बदलती है तो कितने बजे से कितने बजे तक की रहती है वो? पहली शिफ्ट 4 ਤੋਂ 8 तक दी है, दूसरी शिफ्ट 8 ਤੋਂ 4, फिर दोबारा वही शिफ्ट शुरू हो जाती है। हाँ जी।
जी समय समय से शिफ्ट बदली जाती है और महिलाओं का भी खास ध्यान रखा जाता है उनके ऊपर जो है कार्य का बोझ न हाँ कार्य का बोझ ना पड़े। और हमारे साथ सुखवंत सिंह जी भी हैं, उनसे भी जानेंगे। जी सुखवंत सिंह जी, जो यहाँ की आप मैनेजमेंट देख रहे हैं वो किस प्रकार से देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लंगर हॉल की सेवाएं हैं वो भी देख रहे हैं और यहाँ का भी देख रहे हैं, तो जी लंगर हाल में हमारे पास एक स्टोर कीपर हैं, एक लंगर जथेदार हैं, और अभी आप बात कर रहे थे लंगर के जथेदारनी जी भी हैं, साथ में हमारे फोरमैन हैं यहाँ के जो मशीनों का काम देखते हैं। ये तो हाथ से फुल्का बन रहा है, जो मशीनों से बन रहा है वो उसके जी क्या है? मैं वही बताना चाहता हूँ कि ये आधुनिक ये ढंग से ये स्टीम प्लांट है हमारा। उसके बाद आइए दिखाते हैं हम चपाती मशीन। जी इस समय हम नानक माता गुरुद्वारा के लंगर हॉल में स्थित हैं और विशेष लंगर की व्यवस्था यहाँ 24 घंटे रहती है। यहाँ संगत 24 घंटे आती है और लंगर का लुफ्त जो है उठाती है। तो हमारे साथ सुखवंत सिंह जी हैं। सुखवंत सिंह जी, थोड़ा सा बताइए कि यहाँ कितने लोगों के लंगर की व्यवस्था है और यहाँ कितने कर्मचारी लगातार लंगर के उसमें रहते हैं? जी हमारे पास यहाँ पे लगभग 100 के लगभग कर्मचारी हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सेवादार हैं, जो लगातार शिफ्टों में काम करते हैं। 2 शिफ्टों में काम करते हैं। अगर दीपावली वगैरह का प्रोग्राम हो तो लगातार 24 घंटे का काम हो जाता है 4 शिफ्टों का। ये जो पुराना लंगर हाल है इसमें 2000 लोग एक साथ बैठ के लंगर छक सकते हैं। ये गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नानक माता द्वारा नया एक लंगर हाल बनाया गया है, क्योंकि कोई गुरुपुरब आदि या दीपावली पे प्रोग्राम में अधिक संगत आती है तो ये भी साथ में लंगर हाल अटैच कर दिया गया है, नया बना है। 1000 लोग इसमें बैठ सकते हैं। तो लगभग 1 लाख लोग जो हैं पूरे दिन में सुबह से शाम तक यहाँ पे लंगर छक करके अपना जा सकते हैं। दीपावली पे हमारा प्रोग्राम 2 लाख लोगों का होता है। 2 लाख से भी ऊपर लोग आते हैं रोज़ाना दर्शनों के लिए, वो सारे लंगर छक कर ही जाते हैं। और हमारा पूरा स्टाफ है यहाँ पे। ये फोरमैन है हमारे, रोटी मशीन है हमारे पास जिसके बारे में बताएंगे, चपाती मशीन है, और आधुनिक ढंग से स्टीम प्लांट है। स्टीम प्लांट में बहुत जल्दी से खाना तैयार हो जाता है। 15 से 20 मिनट में जैसे दाल बन जाती है, चावल बन जाते हैं, आधे घंटे में सारा प्रोग्राम तैयार हो जाता है सब्जियों वगैरह का। अब मशीन के बारे में हमारे फोरमैन बताएंगे आपको कैसे चलती है मशीन आप दिखा भी सकते हैं। जी ये 6वीं पातशाही जी का भी इतिहास है। यहाँ गुरु नानक देव जी की पहली पातशाही का भी इतिहास है। जो बंदी छोड़ दिवस मनाया जाता है दीपावली के अवसर पर, वो यहाँ से जुड़ा हुआ भी उसका इतिहास है। 52 राजाओं की रिहाई करवाई गई थी 6वें पातशाही है गुरु हरगोबिंद जी के द्वारा, तो उस चीज़ का भी महत्व यहाँ से जुड़ा हुआ है। सुरागी लाल न्यूज़ के लिए गुरदीप सिंह की रिपोर्ट।